प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समासुतम् जीवमजीवमदग्वम् जिणवरवसहेण जीर्णनित्येष्टम् देवीन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभनि लोक में वे वंदे सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करना है। तो पाठ के नहीं पाठ 1 मिनट रुकिए। सुधा जी आपको क्या बोलना है? ये मोखो है या मोखा है? मोखो 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 मोखा लिखा हुआ है इसलिए मोखो। और एक ही शब्द यहाँ पे है ना 42वीं गाथा में सायार मयण भेयम च है या तू? 42वीं गाथा में हाँ लास्ट वाला जो है च है, लास्ट में भेण भेणन तू च। वो दोनों किसी बुक में वो है, किसी बुक में वो है, और अपने इसमें जो है उस हिसाब से अपन देख लें। सायार मणि भेयम तू, और वो च बनेगा उसका संस्कृत में। जब उसको संस्कृत बनाएंगे तो उस तू का च बन जाता है, तो कहीं कहीं वो च ही छपा हुआ है, पर प्राकृत में वो तू आएगा। सायार मणि भेयम तू। हाँ बोलिए रेणु जी। राग द्वेष सहित जीव अशुद्ध निश्चय है। जो जीव होता है राग द्वेष से सहित वो अशुद्ध जीव निश्चय है। नहीं है, जीव नहीं है। तो जीव को राग द्वेष से रहित देखने वाला या कहने वाला वो निश्चय अशुद्ध निश्चय है। जीव नहीं है। वो जो ज्ञान की पर्याय जीव को राग से सहित देख रही है, वो ज्ञान की पर्याय का नाम नहीं है। अल्प विकसित पर्याय को अभेद करके जीव को देखना एक देश शुद्ध निश्चय है। और पूर्ण विकसित पर्याय को जीव को अभेद करके देखना केवल ज्ञान साक्षात शुद्ध निश्चय है। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञानी जीव। केवल ज्ञानी अभेद करके देखना है ना, केवल ज्ञानी जीव। और सब पर्यायों से गुण भेद से रही शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने वाला एक अखंड आत्मा परम शुद्ध निश्चय है। अखंड तो आत्मा को विषय बनाने वाला परम शुद्ध निश्चय है। आप एक बार लिखवा उसमें सब दी है, लिखवाई भी। आप द्रव्य संग्रह के नोट्स पूरे डले हुए हैं ड्राइव पे, भेजे भी हैं आप लोगों को ग्रुप में। द्रव्य संग्रह के नोट्स में पहली गाथा के बाद में ही है शायद, पहली देख लीजिएगा 2-4 पेज आगे पीछे करके, वहां पूरा 8 प्रकार के व्यवहार उदाहरण उसके सारे भेद सब दिया है द्रव्य संग्रह के नोट्स में। स्टार्टिंग में हाँ स्टार्टिंग में मतलब है कि 10-20 पेज देख लीजिएगा वो शुरू, क्योंकि 500-600 पेज हो गए तो 10-20 पेज स्टार्टिंग के ही कहलाएंगे। एग्जैक्टली मुझे पेज नंबर याद नहीं है अभी कौन से नंबर पेज पे है। ये 25-26 24-25-26 पेज है। हाँ तो वही 20-22-24-25 पेज हो गए ना उसके आसपास, वहीं आप देख लीजिएगा। 24-25 बता रहे हैं आंटी द्रव्य संग्रह के नोट्स में।
देखिए यहाँ कल अपनी चर्चा चल रही थी, गाथा का पाठ करते हैं। 55 नंबर की गाथा है और उसमें ध्यान ध्याता ध्येय के स्वरूप का वर्णन यहाँ किया है। इसका अंतिम थोड़ा सा अपनी एक लाइन रह गई थी। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ अपन करते हैं। जम किंच विचिन्तन्तो निरीह वित्तिहवे जदा साहु लद्धूर्णयेयत्तं तदाहुतं तस्य निश्चयं ध्यानम् निज ध्येय में एकत्व निस्पृह वृत्ति धारक साधु जन चिंतन करें जिस किसी का भी सभी निश्चय ध्यान है। ध्येय में एकत्व प्राप्त करके किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ साधु जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। तो इसमें ध्येय ध्याता ध्यान, ठीक है, और फिर नए के अपेक्षा से वो कौन सा ध्यान है ये बताया है। तो ध्येय क्या है, यहाँ पर ध्येय क्या कहा गया, तीन चीजें बताइए ना, ध्येय ध्याता और ध्यान। तो ध्येय क्या है यहाँ पर, जिस किसी भी पदार्थ का, तो ध्येय क्या होगा? दो तरह से बताया ध्येय को, एक तो पंच परमेष्टि परद्रव्य को भी और शुद्धात्मा को, शुद्ध बुद्ध एक शुद्धात्मा। यानी ध्येय वास्तव में तो निर्शुद्धात्मा ही है, लेकिन प्राथमिक भूमिका वाले के लिए पंच परमेष्टि रूप परद्रव्य भी ध्येय है। तो जिस किसी भी ध्येय का ध्यान, मतलब जिस किसी का भी वो ध्यान कर रहा है, यानी शुद्धात्मा अथवा पंच परमेष्टि, वो यहाँ पर ध्येय है। ध्येय क्या है? मुख्य रूप से या निश्चय से तो शुद्धात्मा ही है, और व्यवहार से कहो या गौण रूप से पंच परमेष्टि भी ध्येय है। ध्याता कौन है? ध्याता कैसा है? बोली पूर्णिमा आंटी, ध्याता कैसा है? ध्यान करने वाला जो जीव है ना, सम्यक दृष्टि सभी जीव, वो ध्याता में आ जाएंगे। क्यों? नहीं, वो आपका जवाब सही है। यहाँ क्या बताया ध्याता, गाथा में ध्याता किसको कहा? तो साधु का प्रकरण चल रहा है क्या? तो साधु आएंगे, सब का प्रकरण चल रहा है। 24 परिग्रह से रहित वो ध्याता है। हाँ, जो निष्प्रह वृत्ति वाला साधु है, यानी निराश तो है, जवाब आपका सही था, लेकिन वो शब्द निरीह वृत्ति हवे जदा साधु, जो निष्प्रह वृत्ति वाले साधु हैं, अर्थात 24 अंतरंग और बहिरंग समस्त परिग्रह से रहित जो साधु हैं वो ध्याता है। ध्यान किसे कहा? ध्यान, बोले मीना चाची, ध्यान किसे कहा? एकाग्र चिंता निरोध। हाँ, एकाग्र चिंता निरोध। और कुछ शब्द? और बोली सुलोचना बाबू। पदार्थों में निश्चलता, आवाज कट गई आपकी। पदार्थों में स्थिरता, निश्चलता। हाँ, वो जो ध्यान योग्य जो पदार्थ, यानी जो शुद्धात्मा या पंच परमेष्टि, उसमें उनमें जो एकाग्रता या स्थिरता या निश्चलता, ध्येय में एकाग्रता, उसका नाम ध्यान है। तो ध्येय अपने पास में क्या थे? या तो शुद्धात्मा या पंच परमेष्टि। तो शुद्धात्मा में या पंच परमेष्टि के स्वरूप में जो उपयोग की एकाग्रता या स्थिरता या निश्चलता है, उसका नाम ध्यान है। और ऐसे ध्यान को, शुद्धात्मा रूप ध्येय में जो उपयोग की एकाग्रता है अथवा पंच परमेष्टि रूप ध्येय में जो उपयोग की एकाग्रता है, ऐसे ध्यान को क्या कहा नए विभाग के अनुसार? उसको कौन सा ध्यान कहा? बोलिए सुधा जी।
उसको एकाग्रचित निरोध ध्यान कहा। एकाग्रचित निरोध ध्यान। मैंने सीधा ये पूछा है, नए से जवाब देना है। नए से ध्यान ये में कौन है आया। ना? चमेली आंटी आप हो क्या? ये शक्ल नहीं दिख रही अच्छे से, चिल्का पड़ रहा है बिल्कुल। नाम भी नहीं डाल रखा है आपने। ये पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार का ध्येय जो होगा वो? नहीं, प्रश्न ही नहीं समझ आया मुझे लग रहा है आप लोगों को। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। हाँ, प्रश्न नहीं भी समझ में आया होता तो गाथा में 4 बातें कही हैं, 3 बातें मैं पूछ चुकी, चौथी बात क्या चल रही है वो पूछ रही हूँ। चौथी बात है कि नए से ये क्या है, किस नए से ये क्या कहा गया है, तो उसे निश्चय नए से ध्यान कहा है। ये तो चौथी लाइन तो यही है ना, उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। ये तो थी चौथी लाइन कि ध्येय क्या है, ध्याता कौन है, ध्यान किसे कहा, और ये सब कौन से नए से कहा कि ये सब वो निश्चय नए से वो उसका ये ध्यान निश्चय ध्यान कहा गया है। ठीक है। ऐसे यहाँ क्या कि प्रवचन नहीं चल रहा है कि आप आए बैठे सुन लिया फिर कुछ ही नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तो कुछ फायदा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उपयोग यहाँ रखना चाहिए क्या चल रहा है। अभी यहाँ इससे नयों के संदर्भ में ये जो यहाँ कहा था, देखिए 253 नंबर पेज पे लास्ट तीसरी लाइन है। निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना, और जिसको योग निष्पन्न हुआ है ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय समझना। यानी कि यहाँ पर ये जो निश्चय ध्यान कहा है ये कौन से नए से कहा है, निश्चय से ध्यान है। यानी जिस किसी भी ध्येय को, यानी कि निज शुद्धात्मा को अथवा पंच परमेष्ठी को निष्प्रय वृत्ति वाला होता हुआ साधु जब उसमें एकाग्रता प्राप्त करता है तब उसका वह ध्यान वो निश्चय ध्यान कहलाता है। तो ये जो निश्चय ध्यान है ये निश्चय के 4 भेदों में से कौन से निश्चय से है ये निश्चय ध्यान? क्या ये अशुद्ध निश्चय ने से कहा जाएगा? कल आप लोगों को चारों का स्वरूप बताया था। अशुद्ध निश्चय न है, नाम से ही समझ में आ रहा है, अशुद्ध पर्याय के साथ अभेद करके कथन कर रहा है। निश्चय न है वो अभेद करके कथन करता है, उससे एक में एक करके कथन करता है, वो निश्चय न होता है। तो अशुद्धता के साथ मिला के कथन करेगा तो अशुद्ध निश्चय नहीं। आंशिक शुद्धता एक देश शुद्धता के साथ मिला के कथन करेगा तो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। पूर्ण शुद्धता के साथ मिला के कथन करेगा तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। और शुद्धता अशुद्धता से पार जो स्वभाव की बात करेगा वो है परम शुद्ध निश्चय नहीं। ये 4 प्रकार के निश्चय है। अब यहाँ जिस ध्यान की बात चल रही है क्या वो अशुद्धता के साथ मिलाया जा रहा है, हाँ कि ना? नहीं, अशुद्धता के साथ नहीं मिलाया जा रहा है, ये तो सब एक मत है। तो क्या इसमें अब ये जिस ध्यान की बात चल रही है क्या यहाँ पर पर्याय से भेदों से शुद्ध अशुद्ध से पार स्वभाव की बात चल रही है? नहीं, वो भी नहीं है कि पर्याय की तो बात है ही, इसलिए परम शुद्ध निश्चय ने भी नहीं है। तो क्या यहाँ पर ये पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई है कि जिसमें वो एकाग्रता की गई है उस समय वो पूर्ण शुद्ध पर्याय भी प्रकट नहीं है, इसलिए साक्षात शुद्ध निश्चय ने भी नहीं लगेगा। अब क्या बचा अपने पास में कि यहाँ पर उस ध्येय में, ध्येय क्या है? शुद्धात्मा। उस शुद्धात्मा रूपी ध्येय में जो उपयोग की एकाग्रता हुई तो उस समय कैसी स्थिति होती है? ये शुद्धात्मा रूपी ध्येय में जो, और फिर वो निष्प्रय वृत्ति वाला होता हुआ साधु कहा है साथ में, इसका मतलब ये है कि वो अनंत सिद्ध भगवान नहीं है ना? निष्प्रय वृत्ति निरी वृत्ति हवे जदा साहू कहा है,
इसका मतलब ये है कि अरहंत भगवान की बात नहीं है, तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने तो है नहीं। तो अब ये जो बात चल रही है फिर ये किसकी रही कि कुछ शुद्धता है कुछ शुद्धता नहीं है। आंशिक शुद्ध पर्याय की बात है, अल्प विकसित पर्याय की बात है। इसलिए इसको कहा कि ये शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय ने समझना। यहाँ पर ये जो कथन किया जा रहा है कि उसका वो निश्चय से ध्यान कहा है या उसको निश्चय ध्यान कहा, तो निश्चय ध्यान का मतलब क्या है? एक देश शुद्ध निश्चय ने से वो अवस्था उस समय प्रकट हुई है जो आंशिक शुद्ध पर्याय है, एक देश निर्मल पर्याय है, उसको ये नया विषय बना रहा है। ये जो ध्यान की अवस्था है ये एक देश निर्मल अवस्था है, इसलिए वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। देखो, एक देश शुद्ध निश्चय ने कह रहे हैं, न किसे कहते हैं? न कहते हैं कि जो मुख्य गौण करके कथन करे, किसी एक चीज को हाईलाइट करे, बाकी चीजें हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता। तो एक देश शुद्ध कह रहा है, आंशिक शुद्ध कह रहा है, इसका मतलब ही इसी शब्द में क्या गर्भित है? एक देश शुद्ध है तो बाकी जो एक देश दूसरा बचा और जो एरिया बचा वहां क्या है? वहां पे अशुद्धता है। एक देश शुद्धता कहने में ही ये बात इंक्लूड है कि नहीं है कि बाकी की जगह में अशुद्धता है। लेकिन ये जो नए है ना, ये नए अशुद्धता को हाईलाइट नहीं कर रहा। ये नए वो जो इतनी सी एक देश में जो शुद्धता प्रकट हुई है उस एक देश शुद्धता को मुख्य करता है और उसको मुख्य करके बता रहा है। क्योंकि जिस समय ये उपयोग यानी जो ध्यान की अवस्था है, उपयोग शुद्धात्मा में एकाग्र हो रहा है, उस समय भी क्या उस जीव के कर्मों का अभाव हो गया है कि मोहराग द्वेष का सर्वथा अभाव हो गया है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का अभाव हो गया है? नहीं है। तो वो सब है अशुद्धता, लेकिन फिर भी उपयोग अभी कहाँ जुड़ा हुआ है? उपयोग इस शुद्ध तत्व में जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एक देश शुद्ध निश्चय से उसको निश्चय ध्यान कहा है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आप लोगों को बात? सुधा जी, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ बात थी। विशेष निश्चय का कथन आगे करेंगे। यानी अब ये तो एक देश शुद्ध निश्चय ने की बात की है और इसमें भी दो तरह से किए ना, एक तो शुद्धात्मा को ध्येय बनाना और एक पंच परमेष्ठी को ध्येय बनाना। तो उसमें भी वो पंच परमेष्ठी को ध्येय बनाने वाली बात तो व्यवहार ही है, लेकिन वो व्यवहार को अनुकूल ऐसा निश्चय, इस तरह से वो निश्चय में भी व्यवहार, ऐसा करके यहाँ कथन किया है। और जो शुद्धात्मा को ध्येय बना रहा है वो एक देश शुद्ध निश्चय से यहाँ कथन किया है। इस प्रकार सूत्रार्थ है। अब है आगे, अब पेज नंबर 254, 254 नंबर पेज है, 56 नंबर की गाथा, इसकी उत्थानिका। जो व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल जो कहा है उसके अंदर में बस उसको अनुकूल बस मात्र इतना ही निश्चय समझना, उसमें कोई निश्चय व्यवहार वाला निश्चय व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार रत्नत्रय तो कह ही दिया है, तो वो व्यवहार तो आ ही गया है। उसको अनुकूल ऐसा मतलब ये जो निश्चय शब्द दिया है ना, निश्चय निश्चयम झाणम, तो उस निश्चय का अर्थ जो अपन अगर पंच परमेष्ठी में एकाग्रता वाला अर्थ कर रहे हैं तो वहां निश्चय का मतलब वो वैसा निश्चय नहीं लेना। वहां निश्चय शब्द से प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा व्यवहार रत्नत्रय के लिए जो अनुकूल है ऐसा निश्चय समझना। मतलब वो व्यवहार रत्नत्रय रूप निश्चय समझना, मतलब वो निश्चय में भी अभी व्यवहार है। निश्चय में भी व्यवहार है का मतलब है कि उसको जो निश्चय कहा जा रहा है वो भी व्यवहार से कहा जा रहा है। ये है तो समझ में? व्यवहार। हाँ, लेकिन उसको फिर भी व्यवहार से उसको निश्चय कहा जा रहा है। जो प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से, प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से ध्येय क्या है? प्राथमिक पुरुष तो समझ में आया ना, कल अपन ने चर्चा की थी, है ना? तो प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से ध्येय क्या है?
जो अभी अभी बैठा है या अभी अभी लगा है करने, उसकी अपेक्षा से ध्येय क्या है सुधा जी? प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से ध्येय क्या है? कल सुना था आपने? कल थोड़ा सुना है, कल बीच में थोड़ा सुना नहीं था, मेरे बीच में थोड़ा सुना था लेकिन थोड़ा नहीं सुना था। लास्ट का सुना नहीं था थोड़ा सा। वैसे तो निश्चय लास्ट पंच परमेष्टि, पंच पूरी परमेष्टि। क्लास में बीच में ही चला था। थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता करके सुनिए। प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से ध्येय क्या है? पंच परमेष्टि। प्राथमिक पुरुष मतलब जो नया नया है अभी। मैंने उदाहरण देके भी कहा था कि आप लोग नए नए हैं तो प्राथमिक पुरुष हैं, और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो समझ लो अभ्यस्त हैं, ऐसा है ना। तो जो अभी नया नया आने लगा है वो प्राथमिक पुरुष, या फिर जिसने अभी अभी ध्यान करना स्टार्ट किया है, ध्यान के लिए बैठे तो बैठते ही अभी प्राथमिक हुआ ना, स्टार्ट किया है, वो प्राथमिक। ठीक है, देखो एक तो बच्चा वो 3 साल का बच्चा जो पहली बार स्कूल जा रहा है वो भी प्राथमिक है, नया है। और एक हर क्लास में जब क्लासेस, जैसे अभी जुलाई में सेशन चालू हुआ या अप्रैल में सेशन चालू हुआ, तो जो भी बच्चे कोई 7th में पहुंचा है, कोई 10th में पहुंचा है, कोई 5th में पहुंचा है, तो उस क्लास के लिए वो अभी नया ही है ना। भले ही 5 साल से पढ़ रहा है, 10 साल से पढ़ रहा है, लेकिन जिस क्लास में वो पहुंचा है उस क्लास के लिए तो पहले दूसरे दिन वो नया ही है। ऐसे यहाँ समझना प्राथमिक पुरुष कि या तो बिल्कुल ही नया है 3 साल के बच्चे के जैसा, कि बिल्कुल अभी स्टार्ट ही किया है, या फिर ध्यान करने जो बैठा है उसमें अभी उसने शुरुआत की है, वो नया है। तो प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से तो ये जो निश्चय शब्द कहा है कि तम तस्य निश्चयम ध्यानम, तो वो निश्चय कौन सा निश्चय समझना? कि व्यवहार रत्नत्रय को अनुकूल, मतलब वो पंचपरमेष्टि के स्वरूप में वो उसने उपयोग को एकाग्र किया, वही उसका निश्चय ध्यान है, वही उसका ध्यान है। उसके लिए इतना ही ठीक है, अभी अभी आया है तो उसकी एकाग्रता पंचपरमेष्टि के स्वरूप में हो जाए वही बहुत है। उसी को अपन ने निश्चय ध्यान कह दिया। तो वास्तव में वो निश्चय ध्यान कहा है, लेकिन है क्या? वो व्यवहार ही है। ठीक है ना। और जिसको योग निष्पन्न हुआ है, मतलब जो अभ्यस्त हो चुके हैं, ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय समझना। यानी जो अभ्यस्त पुरुष हैं उनके लिए तो वो, क्योंकि उपयोग आत्मा में एकाग्र हो गया, उपयोग आत्मा में एकाग्र हो गया तो वो एक देश निर्मलता या शुद्धता प्रकट हो गई, इसलिए वहां पर वो एक देश शुद्ध निश्चय ने लागू पड़ेगा। जो अभ्यस्त पुरुष हैं, जिनका विषय, जिनका ध्येय शुद्धात्मा बन रहा है, जिनका ध्येय शुद्धात्मा है, उनके लिए एक देश निश्चिद्ध निश्चय ने लागू पड़ रहा है। और जिनके ध्येय पंच परमेष्टि हैं, उनके ध्यान को व्यवहार से निश्चय ध्यान कहा है, मतलब कि वो व्यवहार ध्यान नहीं। ठीक है। विवक्षित माने कहना होगा कि उद्देश्य होगा? विवक्षित का मतलब होता है जो मुख्य है, जो हम कहना चाह रहे हैं, जो अभी प्रकरण चल रहा है वो कहलाता है विवक्षित। मतलब प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा तो व्यवहार निश्चय, व्यवहार रतंत्र कहेंगे, और अभ्यस्त की अपेक्षा निश्चय रतंत्र कहेंगे। प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से ध्यान को, वो जो ध्यान कर रहा है ना, रत्नत्रय की बात नहीं चल रही है अभी, ध्यान को व्यवहार उसका वो ध्यान मतलब व्यवहार रूप है, लेकिन व्यवहार से उसके उस ध्यान को निश्चय ध्यान कहेंगे, जो पंचपरमेष्टि के स्वरूप में और अभ्यस्त की अपेक्षा एकाग्र। उसको मतलब निश्चय एक देश निश्चय कहेंगे। हाँ। अब पेज नंबर है 254। शुभाशुभ मन वचन काय का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है, वही परम ध्यान है। जो पिछली लाइन कही थी, विशेष निश्चय का कथन आगे कहेंगे, पिछली गाथा की लास्ट लाइन थी टीका की, कि विशेष निश्चय का कथन आगे कहेंगे। तो विशेष निश्चय मतलब ये तो कहा तम तस्य निश्चयम ध्यानम, ये तो उसका निश्चय ध्यान है, पर निश्चय ध्यान में भी वो परम निश्चय वाला नहीं बताया था
क्योंकि या तो वो व्यवहार रूप निश्चय बताया या फिर एक देश शुद्ध निश्चय बताया। अब यहाँ पर कह रहे हैं परम ध्यान। परम ध्यान मतलब समझ लो परम शुद्ध निश्चय जैसा होता है ना, बिल्कुल टॉप वाला, वैसा परम ध्यान, निश्चय ध्यान वो क्या है या कब होता है। कह रहे हैं शुभाशुभ मन वचन काया का निरोध करने पर, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के मन वचन काय, मन वचन काय शुभ होते हैं कि अशुभ होते हैं। शुभाशुभ मन वचन काया का निरोध करके आत्मा में स्थिर होना है। मन वचन काय शुभ होते हैं कि अशुभ होते हैं? दोनों? दो दो लगा रहे हैं आप लोग, दो उंगली दिखा रहे हैं, मतलब अशुभ होते हैं कि दोनों होते हैं? शुभ होता है तो एक, अशुभ होता है तो दो, और दोनों होते हैं तो तीन। अब बताइए मन वचन काय है? अरे मन वचन काय है तो मन वचन काय है, उसमें शुभ अशुभ क्या है? उसमें शुभ अशुभ क्या है? फिर मन वचन काय को शुभ अशुभ क्यों बोला है? मन वचन काय है तो मन वचन काय है, काया शुभ अशुभ होती है, उसको वचन शुभ अशुभ, उनको किस रूप में शुभ अशुभ कहते हैं? उनको शुभ अशुभ क्यों कहते हैं? बोले सुलोचना भाभी। मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी शुभ अशुभ, मन वचन काय शुभ अशुभ नहीं है। हाँ, शुभ परिणामों के निमित्त से जो मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, तो उसको वो प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति है, उसके निमित्त से उन मन वचन काय को भी शुभ मन वचन काय कहते हैं। और अशुभ परिणाम के निमित्त से मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हो रही है वो अशुभ प्रवृत्ति है, उस अशुभ प्रवृत्ति के निमित्त से उस मन वचन काय को भी अशुभ कह देते हैं। वास्तव में मन वचन काय शुभ अशुभ नहीं है, जीव के परिणाम शुभ अशुभ होते हैं, और उस परिणामों में जो मन वचन काय शुभ परिणामों में निमित्त बन रहा है तो उस मन वचन काय को ही शुभ कह देते हैं। अशुभ परिणामों में निमित्त बन रहे हैं वो मन वचन काय, तो उनको अशुभ कह देते हैं। ठीक है, ये समझना, कहेंगे जिनवाणी में कथन शॉर्ट में ही होगा ऐसे ही, शुभ अशुभ मन वचन काय, लेकिन ऐसा नहीं है कि कौन सा काया शुभ है और कौन सी काया अशुभ है, कि नारकियों की अशुभ है और देवों की शुभ है, ऐसा नहीं है। कि वो जो शुभ काम में लगा हुआ मन है, शुभ काम में लगा हुआ वचन है, शुभ काम में लगा हुई जो शरीर की प्रवृत्ति है, उसको कहेंगे शुभ मन वचन काय। और अशुभ काम में लगा हुआ जो मन है, अशुभ काम में लगा हुआ वचन है, अशुभ काम में जो काया की प्रवृत्ति हो रही है, उसका नाम है अशुभ मन वचन काय। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? शुभ अशुभ मन वचन काया का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है। अशुभ प्रवृत्ति को तो रोकना है ही, अशुभ में, पाप में, कषायों में जो मन गया, जो वचन लग रहे हैं, उस रूप वचन हो रहे हैं, या उस रूप हमारे शरीर की प्रवृत्ति हो रही है विषय भोग भोगने में, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के विषय भोग भोगने में, कषाय रूप जो काय की प्रवृत्ति हो रही है, हाथों से, पैरों से, आंखों से, वचन से बोल रहे हैं, ये सब तो है अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति। उसका तो निरोध करना ही चाहिए, उसमें तो सब एग्री हैं, उसको तो रोकेंगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं शुभ भी, शुभ पहले लिया है, शुभ अशुभ मन वचन काय निरोध, कि जो शुभ प्रवृत्ति भी है, शुभ प्रवृत्ति क्या है मन वचन काय की, मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति क्या है? बोले रेणु जी। पंच परमेष्टि का ध्यान, पूजा, शास्त्र, देव आगम और शास्त्र के प्रति सच्चा श्रद्धा, ये सब बढ़िया। यानी जो भी हम सुबह से कर रहे थे, सुबह उठ के जल्दी नहा धो के मंदिर गए, ये काया की प्रवृत्ति, फिर पूजा बोली, वचन की प्रवृत्ति, और द्रव्य चढ़ाया, वो काया की प्रवृत्ति, और फिर बिल्कुल उपयोग पूर्वक पूजा में जो भाव आ रहे थे वो उपयोग पूर्वक उनका विचार करते हुए हमने पूजा की, वो मन की प्रवृत्ति, ये सब जो मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति, वो भी क्या कह रहे हैं? उसका भी निरोध करने पर मन वचन काय, यानी शुभ मन वचन काय हो या अशुभ मन वचन काय हो, यानी शुभ में लगा हुआ योग हो अथवा अशुभ में लगा हुआ योग हो, उन दोनों का निरोध करने पर आत्मा में
स्थिर होता है। जब शुभ प्रवृत्ति है तो वो प्रवृत्ति ही ना, चाहे हम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, रूप, परिणाम मतलब क्रिया कर रहे हैं, या हम देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय आदि रूप क्रिया कर रहे हैं, दोनों ही क्रियाएं कैसी हैं, उनकी दिशा कैसी है, वो बाहर की तरफ है, वो परोन्मुख है। तो वो उपयोग वहां अंदर अंतरोन्मुख नहीं है, उसमें ध्येय वो निज शुद्धात्मा नहीं बन रहा है। इसलिए चाहे अशुभ प्रवृत्ति हो चाहे शुभ प्रवृत्ति हो, दोनों का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है। यानी कि मतलब चाहे शुभ रूप प्रवर्तन कर रहे हैं चाहे अशुभ रूप प्रवर्तन कर रहे हैं, उपयोग तो आत्मा में नहीं है, उपयोग तो बाहर ही है, घर में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसा होता है, कभी समझ लीजिए बच्चे बड़ों को कह सकते हैं, या कभी बड़े बच्चों को कह सकते हैं, कोई बहुत बाहर रहता हो घर से, तो एक तो मान लीजिए घर यानी पापा हैं घर में और वो रोज बाहर जाते हैं ऑफिस के काम से, तो ऑफिस के काम से बाहर गए तो भी बाहर हैं, और कभी फिर वो कोई घर के काम से बाहर गए तो भी बाहर हैं। तो बच्चों के लिए क्या है, पापा आप तो बाहर ही हो, घर में तो हो ही नहीं, तो वो कहेंगे मैं तो तुम्हारे ही काम से गया था। अभी चाहे आप अपने काम से जाओ चाहे हमारे काम से जाओ, घर में तो नहीं रहे, दोनों ही तरफ से बाहर ही रहे ना। ऐसे ही उपयोग चाहे अशुभ में गया चाहे शुभ में गया, आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं रहा। तो ध्यान कब है, परम ध्यान क्या है, निश्चय ध्यान क्या है कि शुभ अशुभ मन वचन काया का निरोध करने पर आत्मा में स्थिर होता है, वही परम ध्यान है। इस प्रकार उपदेश करते हैं। परम ध्यान क्या है, देखो पीछे तो गाथाएं दी थी, 35, 16, 56 14 मेघम जब है जाप करो 5 का 16 का 35 का 4 का 2 का 1 का, वहां तो कह रहे थे जाप करो मतलब बोलो, वहां जाप करने की प्रवृत्ति करने को कह रहे थे, वचन की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, काया से स्थिर हो, ऐसे वहां कहा, और फिर सारा स्वरूप बताया पंच परमेश्वरों का। और अभी उस सब का पीछे जो बता के आए खुद ही उसको कह रहे हैं कि नहीं वो सब हमने बताया था लेकिन वो परम ध्यान नहीं है। परम ध्यान क्या है, उत्कृष्ट ध्यान क्या है, ये मन वचन काय का निरोध। कि जितना भी हमने पदस्थ ध्यान का वर्णन किया है, इसमें तो कुछ जल्प है, वचन रूप है, काया मतलब कुछ ना कुछ मन की प्रवृत्ति है कि वचन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति रूप है, इसलिए वो उत्कृष्ट ध्यान नहीं है, परम ध्यान नहीं है। परम ध्यान क्या है, तो उसके लिए यहाँ गाथा कह रहे हैं, 56 नंबर की गाथा है, पढ़ते हैं अपन। मा चेट्ठः मा जम्पः मा चिन्तः किं विजीर्णो इथिरो अपापं निरओ इणमेव परं हवेच्छाणम्। बोलो नहीं सोचो नहीं हर चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। अब क्या कह रहे हैं, बोलो नहीं सोचो नहीं, बोलना यानी वचन का निरोध, बोलो नहीं, सोचो नहीं मन का निरोध, अरे चेष्टा भी मत करो यानी काय का निरोध। उत्कृष्टतम यह ध्यान है, क्या है उत्कृष्टतम ध्यान, निज आत्मा में रत रहो, अपनी आत्मा में ही रत यानी लीन रहो। देखिए यहाँ प्राकृत से देखते हैं, माँ चिट्ठः, माँ यानी मत नहीं के अर्थ में मत करो, चिट्ठः यानी चेष्टा, चेष्टा मत करो मतलब काय की चेष्टा, काय से कुछ हलन चलन चेष्टा मत करो, काय का निरोध। माँ जंपः, जंपः मतलब जाप करना, जल्प,
तो वो वचन की क्रिया हो गई। वचन की क्रिया भी मत करो। माँ चिंतः, चिंतः यानी चिंतन, माँ यानी मत करो, तो चिंतन हो गया मन के माध्यम से, यानी काया की, वचन की और मन की किसी भी प्रकार की कुछ भी चेष्टाएं मत करो। किम विजेर्ण होई थिरो, किम भी, किम अपि यानी कैसे भी, जेण यानी जिस प्रकार से, होई यानी होता है, थिरो यानी स्थिर, जिस भी प्रकार से स्थिर होता है, यानी कोई कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत सोचो, कि जैसे भी ये स्थिर हो जाए। कैसे स्थिर हो जाए? कि अप्पा अपम्मी रहो, अप्पा यानी आत्मा और अपम्मी यानी अपने में, आत्मा आत्मनि रतः, संस्कृत में देखिए, आत्मा आत्मनि रतः, अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा यानी मैं, अपम्मी यानी अपने में, रहो यानी लीन हो जाऊं। जब तक कि आत्मा आत्मा में लीन नहीं हो जाए, लीन होना, तो इणमेव, आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, इणमेव इदम एव यानी यह ही, एव यानी ही, परम, परम यानी उत्कृष्ट, हवे यानी होता है, भवती, ध्यानम यानी ध्यान, यानी कि कुछ भी, किम भी यानी कुछ भी, कुछ भी इसको पहले लगाएंगे, कुछ भी, मा किम भी, मा चिट्ठ, मा जंपह, मा चिंत है, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो नहीं, कुछ भी चिंतन मत करो, और फिर जेण यानी कि जिससे, जिस कारण, जिस प्रकार से स्थिर हो जाए, होई थिरो, कैसे हो जाए फिर? अप्पा अपम्मी रहो, आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाए, और यही परम ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान होता है। हे भव्य पुरुषों, कुछ भी चेष्टा मत करो, बोलो नहीं, चिंतन नहीं करो, जिससे आत्मा आत्मा में लीन होकर स्थिर हो जाए, यही, यानी जो आत्मा में लीनता है, यही उत्कृष्ट ध्यान है। यानी इतनी देर से जो ध्यान का स्वरूप समझा रहे थे, इतने सारे मंत्र बताए, 35 अक्षर का, 16 अक्षर का, 6 का, 4 का, 2 का, 3 का, 5 का, बोल रहे हैं कुछ मत करो। और फिर कैसे, अभी तो कह रहे थे कि निरीह वृत्ति हो जाओ, और सब तरफ से, अब कह रहे ना काया की चेष्टा करनी है, ना वचन की चेष्टा करनी है, ना मन की चेष्टा करनी है, कुछ नहीं, आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, उसी का नाम उत्कृष्ट ध्यान है। जब तक शरीर की कोई चेष्टा रहेगी, तब तक वो उत्कृष्ट ध्यान नहीं हो सकता है। जब तक वचन की चेष्टा रहेगी, यानी बहिर्जल्प रूप है, वो तो स्थूल है ही, बाहर से यदि जाप चल रहा है, अंतर्जल्प भी यदि चल रहा है, तो वो भी उत्कृष्ट ध्यान नहीं है, उसका निषेध नहीं है, वही निचली भूमिका में वो होगा, लेकिन वो उत्कृष्ट ध्यान नहीं है। तो वो वचन की चेष्टा भी रुक जाए, और मन में भी कुछ चिंतन, देखो वचन का जल्प और मन का चिंतन, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग पकड़ में आते हैं। एक तो अंतर जल्प चलता रहता है, अंदर शब्द चलते रहते हैं, वो अंतर जल्प है, वो शब्द है, और एक मन में विचार चलते रहते हैं, वो मन की क्रिया है, एक वचन की क्रिया है, वो अंदर ही अंदर शब्द चलने का ऐसा आता है। मतलब उदाहरण के लिए, जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, फिर वो लड़ाई झगड़ा तो रुक गया हो, लेकिन अपन अपने आ गए, वो अपने चला गया, उसके बाद भी अंदर ही अंदर कुछ कुछ बड़बड़ाते रहता है। जो झगड़ के आए हो ना, वे व्यक्ति, वो अपने आप ही अंदर अंदर कुछ बड़बड़ाता है, वो है अंतर्जल, वो जो शब्द चल रहे हैं अंदर। और मन में विकल्प, वो मन के विचार तो चलते हैं ना दिन भर, जो भी कुछ भी सोचते हैं, वो मन के विकल्प। तो काय की चेष्टा नहीं हो, वचन की चेष्टा नहीं हो, मन के विकल्प नहीं हो, और जैसे भी ये सब मत करो। तो ये सब नहीं करने से क्या होगा कि आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाएगा, और आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए, वही उत्कृष्ट ध्यान है, वही निश्चय ध्यान है, परम ध्यान है।
देखिए वह गाथा बोलते हैं फिर से। मा चिट्ठः मा जम्पः मा चिन्तः किं विजीर्णो इतिरो अप्पापं निरवो इणमेव परम हवेज्जानम्। हे भव्यों, कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी चिंतवन मत करो, जिससे आत्मा निज आत्मा में तल्लीन रूप से स्थिर हो जाए। यही आत्मा में लीनता ही परम ध्यान है। जो बनारसी दास जी का वो दोहा है, देखो अभी अभी याद आ रहा था, अब शब्द भूल गई। बोले पूर्णिमा आंटी, वो है ना कौन सा? जेते माने गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, ये वाला? नहीं नहीं, वो वस्तु विचारत ध्यावते। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। देखो वस्तु विचारत ध्यावते यानी पहले पहले क्या होगा, जो उत्कृष्ट ध्यान है ना, उसमें पहले क्या होगा, वस्तु स्वरूप का विचार। तो जो पंच परमेष्ठी के स्वरूप का विचार कहा, वस्तु स्वरूप का विचार कहा, वो वस्तु स्वरूप का विचार करते करते क्या होता है, मन पावे विश्राम। फिर ये काय की चेष्टा, वचन की चेष्टा, मन की चेष्टा सब रुक जाती है। काय की चेष्टा तो पहले ही रुक जाती है, समझ लीजिए। पहले तो काया से स्थिर नहीं होगा तब तक तो ये उपयोग वस्तु स्वरूप के विचार में भी, समझ लो उसमें एकाग्रता उसमें भी नहीं हो पाएगी। तो काय की चेष्टा रुकी, फिर बाहर के शब्द भी रुक जाते हैं। पहले अपन मान लो कुछ जाप दे रहे हैं, कुछ बैठे हैं, तो कभी शब्द जोर से बोलते बोलते कर रहे हैं, फिर उपयोग यदि स्थिर होने लगता है तो वो शब्द अपने आप धीरे 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 वो कब रुक भी जाते हैं पता नहीं। तो वो शब्दों की चेष्टा भी रुक गई, लेकिन मन के विचार, फिर मन में विचार चलते रहते हैं और वो मन भी थम जाए, रुक जाए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। उसके लिए ऐसा कहते हैं कि मतलब इस वस्तु स्वरूप का इतना विचार करो, इतना विचार करो कि ये मन थक जाए, मन भी थक करके रह जाए। वो जो राजेंद्र जी पंडित जी का भजन है उसमें लाइन है कि इतना इस मन को थकाओ कि ये थक जाए, और फिर थक जाए तो मन पावे विश्राम, की तो शांति दो, हमको विश्राम करने दो। फिर क्या होता है कि मन के, क्योंकि ये मन थकता नहीं है, ये चलते रहते हैं, मन के विकल्प रुकते हैं क्या? हम क्यों नहीं थकता है? देखो थकान होती है एक ही एक काम करने से, एक ही एक काम करने से थकान होती है। और थकान को दूर करने का उपाय क्या है? समय तो हो गया अपना। थकान को दूर करने का उपाय है कि अपन विषय बदल दो, तो अपनी थकान दूर हो जाती है। हम एक एक काम कर रहे हैं, थकान हो गई, कुछ और करने लग जाओ, फिर कुछ और करने लग जाओ। एक ही एक अनुयोग पढ़ रहे हैं, फिर कुछ दूसरा पढ़ने लगो, फिर वापस से कुछ और पढ़ने लगो, तो वो थकान दूर हो जाती है। तो हमारा मन क्यों नहीं थकता है? क्योंकि हम बार बार में उसको कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इतने सारे विषय हैं हमारे पास में उसको लगाने के लिए, इसलिए वो थकता नहीं है। यहाँ एक वस्तु, केवल एक वस्तु स्वरूप के विचार में इसको लगाए रखो, लगाए रखो, लगाए रखो, तो क्या होगा, ये थक जाएगा, और थक जाएगा तो मन पावे विश्राम। फिर वो मन, वो चिंतन करना भी उसकी बस की नहीं रहेगी, वो बैठ जाएगा। और फिर क्या होगा कि फिर वो उपयोग आत्मा में अप्पा अपम्मी रहो, रस स्वादत सुख उपजे, फिर वो सुख उत्पन्न होगा। और अनुभव ताकू नाम, वहां उसको अनुभव शब्द दिया है, यहाँ इसको परम ध्यान, वही है ये चीज। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, वहां अकेले मन के विश्राम की बात कही है, यहाँ पर काय चेष्टा, वचन की चेष्टा, मन की चेष्टा, तीनों की बात की है। तो वो यहाँ उत्कृष्ट ध्यान कहा है, वहां उसको अनुभव कहा है। इस तरह से ये परम ध्यान का स्वरूप यहाँ इस गाथा में बताया गया है। और बहुत अच्छे अच्छे शब्द यहाँ टीका में आने वाले हैं ध्यान के लिए। कुछ भी नहीं है टीका में, बस जो जितनी गहराई से उसका रसास्वाद ले पाएगा उसकी बात है। शब्द ही है, नाम है ध्यान के। चर्चा करेंगे अपन कि कैसा वो ध्यान है, कैसा वो अनुभव होता है।
बोलिए भाई साहब। एक और दुआ ना, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल बिमल ना विचारिए यही सिद्ध नहीं हो। हाँ, उसमें वो भी भी मतलब हर तरह के विकल्प से हाँ, एकाग्रता के अर्थ में। बढ़िया, बोलिए मीना। परम ध्यान और अनुभव तो फिर एक ही चीज हो गई ना, इसके नाम पर्यायवाची हो गए। हाँ, एक ही चीज। जी।